जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 180 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 181वें श्लोक से लेकर 190वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 181वां श्लोक। इसमें लिखा है, आक्रमण के लिए जाना और व्यूह रचना आदि की व्यवस्था। इसमें लिखा है, यदा तु यानमातिष्ठ आदिराष्ट्रम प्रतिब्रूः तदानेन विधानेन ययादि दरिपुरम शनः। अर्थात राजा जब भी अरिराष्ट्रम प्रति शत्रु के राज्य पर यानम आतिष्ठेत चढ़ाई करे तदा तब अनेन विधानेन इस निम्नलिखित विधि से शनः सावधानी पूर्वक अरिपुरम यायात शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई करे। उसके बाद 182वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मार्गशीर्षे शुभे मासी यायाध्यात्रम महीपति फाल्गुनम बाध्यम चैत्रम भामाशो प्रति यथावलम। अर्थात महीपति राजा को चाहिए कि सुबह मार्गशीर्षे मासी शुभ अर्थात चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने में और फाल्गुनम व चैत्रम मासों फाल्गुन अथवा चैत्र के महीने में यथाबलम अपनी सेना और शक्ति के अनुसार यात्रा प्रति आयात शत्रु की ओर विजय यात्रा के लिए चढ़ाई करे। उसके बाद 183वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अनेवर्ष्पवि तु फलेषु यथा पश्येद ध्रुवं जयम् तदा ययादि ग्रहेव व्यसनेन चोतिते रिपोः। अर्थात अन्येषुम अपि कालेषु अन्य कालों में भी यदा जयम ध्रुवम पश्चेत जब अपनी विजय को निश्चित समझे अथवा रिपो व्यसने उत्थिते शत्रु के आपत्ति में फंसे होने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर ऐसे समय में विग्रह एवं यायात अपनी ओर से भी झगड़ा करके चढ़ाई शुरू कर दें। उसकी अब अनुशीलन देखिए तो 182 से 183वें श्लोक प्रक्षिप्त हैं। पहला कारण है अंतर्विरोध। इनसे पूर्व इस प्रसंग के विधायक श्लोक से ही इस बात का विरोध है। 181वें श्लोक में स्पष्टता यदा तु यानमातिष्ठेत तदा यायात शब्दों का प्रयोग है, जो यह सिद्ध करता है कि जब भी राजा अपनी स्थिति को देखकर आक्रमण करने जाए यह उसके विचार पर है। फिर इन श्लोकों में मास का निश्चय करना उससे भिन्न और विरुद्ध विधान है। 7वें अध्याय के 171वें श्लोक में भी कभी भी आक्रमण करने का आदेश है। ये श्लोक उसके भी विरुद्ध हैं। यह समझिए यान नामक नीति के ही विरुद्ध है। दूसरा कारण है प्रसंग विरोध। 181वें श्लोक में प्रसंग का भी संकेत है। तदनुसार यह प्रसंग आक्रमणार्थ जाते समय कैसी व्यवस्था से जाना चाहिए इस वर्णन का है। यही बात अग्रिम 7वें अध्याय के 184 से 207वें श्लोकों में पुष्ट होती है। यहाँ समय निर्धारित करने का प्रसंग विरुद्ध वर्णन है, अतः प्रक्षिप्त है। तीसरा कारण है अवान्तर विरोध। 182 और 183 में परस्पर भी अर्थात अवान्तर विरोध भी है। 182 में एक शुभ समय निश्चित किया है तो 183 में कोई निश्चित ही नहीं। इस प्रकार भी ये मनुकृत सिद्ध नहीं होते। उसके बाद 184वां श्लोक है। इसमें लिखा है, कृत्वा विधानम मूले तु यांत्रिकम च यया विधि उपग्रह स्पदम चैव चाराशम्य विग्धाय च। अर्थात जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब मूले विधानम तु अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रिकम यात्रा की सब सामग्री यथाविधि कृत्वा यथाविधि करके आस्पदम एवं उपग्रह सब सेना यान वाहन शस्त्र अस्त्र आदि पूर्ण लेकर चारान सम्यक विधाय सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे। उसके बाद 185वां श्लोक है। इसमें लिखा है, त्रिविध मार्ग का संशोधन करें। इसमें लिखा है, संशोध्य त्रिविधम मार्ग षड्विधम चावलम सुखम सांप्रदायिक कल्पेन ययादि पुरम शनः। अर्थात त्रिविधम मार्ग संशोध्य, 3 प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल या समुद्र व नदियां इनमें, और तीसरा आकाश मार्गों को युद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ अश्व हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावें। और षड्विधम पैदल रथ हाथी घोड़े शस्त्र और अस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ लें। बलम शोकम बलयुक्त पूर्ण सांप्रदायिक कल्पेन
किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके अरिपुरम सनय आयात शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ। प्रचलित टीकाओं में त्रिविध मार्ग का अर्थ जंगल अनूप और आवंटित किया गया है। यह मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता और सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के ही मार्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत है। इसकी सिद्धि 9वें अध्याय के 192वें श्लोकों से होती है। वहाँ स्थल युद्ध और जल में जलयान आदि से युद्ध करने का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का स्थल जल आकाश मार्ग से ही प्रासंगिक सिद्ध होता है। अनूप इसी के अंतर्गत आ जाता है। समुद्री यानों की चर्चा 8वें अध्याय के 157 में, 406 में और 409वें श्लोक में भी आती है। उस काल में ये यान थे। उसके बाद 186वां श्लोक है। इसमें लिखा है आक्रमण के समय शत्रु और शत्रु मित्र पर विशेष दृष्टि रखें। इसमें लिखा है शत्रु सेविनी मित्रे चा गुण युक्तो भवेत गत प्रत्यागते चैव सा ही कष्टतरो रिपु। अर्थात शत्रु सेविने गूढ़े मित्रे, जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तताते शत्रु को भेज देवे, गत प्रत्यागते एव उसके आने जाने में, उसके बात करने में युक्तता भवेत अत्यंत सावधानी रखें, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र को कष्टतरो रिपु बड़ा शत्रु समझना चाहिए। उसके बाद 187वां श्लोक है। इसमें लिखा है दंड व्यूहेन्तर मार्ग ययातु संकटेन वह बरहम कराभ्याम व सूच्या व गरुड़ेन व। अर्थात दंड व्यूहन, दंड के समान सेना को चलावें, सकटेन जैसा सकट अर्थात गाड़ी के समान, बरहा मराकराभ्याम बरहा जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ जाते हैं, कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावें। सूच्या व गरुड़ेन व, जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल और उसके ऊपर सूत्र स्थूल होता है, वैसी शिक्षा से सेना को बनावें। नीलकंठ यानी गरुण ऊपर नीचे झपट्टा मारता है, इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो जिसमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा, अंत में सेनापति और उनके आगे अगल बगल एक एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की पंक्तियां, इस प्रकार दंड के समान तथा लंबी पंक्ति के आकार में सेना की मोर्चाबंदी को दंड व्यू कहते हैं। दूसरा, गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे पीछे अधिक फैलाव वाली सेना की रचना को सकट व्यू कहा जाता है। तीसरा, आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्य भाग में अधिक फैलाव वाली सेना रचना को बराह व्यू कहते हैं। इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते जाते हैं। जैसे ही शत्रु उन्हें कम समझकर मुकाबला करता है तो पिछली सेना झुंड बनाकर हमला कर देती है। उनके पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की हल्की सेना पंक्ति रहती है। चौथा है जिसका अग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लंबावर होते हुए भी विस्तृत हो और पृष्ठ भाग पतला हो, उस सेना रचना को मकर व्यू कहा जाता है। पांचवा है अग्रभाग से नुकीली और पृष्ठ भाग से स्थूल एवं विस्तृत आकार वाली सेना रचना को सूची व्यू कहते हैं। छठवां है आगे का कुछ भाग नुकीला और उसके पीछे दो भाग में विस्तृत रूप में दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को कर्ण व्यू कहते हैं। इसमें अग्र पंक्ति में जब शत्रु सेना से लड़ती है और शत्रु सेना भी जब सामने होकर संघर्ष करने लगती है तो अगल बगल में फैली सेना शत्रु सेना पर अगल बगल से झपट्टा मारकर दबाने की कोशिश करती है। उसके बाद 188वां श्लोक है। इसमें लिखा है यतस्य भयमा शंकते तो विस्तारेत बलम पद्मिन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयं। अर्थात यथा भयम आशंकेत, जिधर भय विदित हो तथा उसी ओर बलम विशारेत, सेना को फैलावें। पद्मेन एव व्यूहेन, जब सेना के पत्तियों को चारों ओर रख के, पद्म व्यू अर्थात पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के स्वयं निविशेत, मध्य में आप रहें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना और मध्य में राजा या सेनापति का होना, इस मोर्चाबंदी को पद्म व्यू कहा जाता है। उसके बाद 189वां श्लोक है। इसमें लिखा है सेनापति बलाध्यक्षो सर्वदिक्षु निवेशयेत यतस्य भय माशंके प्राचीन च कल्पयद्दिशम। अर्थात सेनापति बलाध्यक्षो, सेनापति और बलाध्यक्ष
आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को सर्वदिक्षु निवेशित 8 दिशाओं में रखें। यथा भयम आशंकेत, जिस ओर से लड़ाई होती हो ता प्राचीन दिशम कल्पयेत, उसी ओर सब सेना का मुख रखें, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखें, नहीं तो पीछे व पार्श्व से सेना की घात होने का संभव होता है। अब इसके अनुशीलन देखिए। ताम प्राचीन दिशम कल्पयेत अर्थात उसे ही पूर्व दिशा मान लें, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ उसी दिशा को मुख्य मानकर उसी ओर मुख कर लेना अर्थात शक्ति लगाना। उसके बाद 190वां श्लोक है। इसमें लिखा है गुलमांश श्यापदेत क्रांत संज्ञान सन्मतः श्यायने युद्धे च कुलशालीन वीरोन विकारिणः अर्थात गुलमान जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य, आपतान युद्ध विद्या में सुशिक्षित, धार्मिक स्थाने च युद्धे कुशलान स्थिति होने और युद्ध करने में चतुर, अभिरून, भय रहित और अविकारिणा जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उनको समन्तता स्थापयित सेना के चारों ओर रखें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।